साथियों, मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपने न्यूज के माध्यम से कई यूट्यूबर्स के माध्यम से सुन लिया होगा, जान लिया होगा, देख लिया होगा कि आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो आपकी एज है उसका क्राइटेरिया आपका जो 21 साल होता है उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया जाएगा। अब साथियों, इस खबर में कितनी सत्यता है कितने नहीं है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जान लेते हैं कि ये खबर आई कहां से और क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह न्यूज सही है कि आपकी जो एज है, उम्र सीमा है, वो इंडियन आर्मी बढ़ाने का प्रस्ताव जारी करने जा रही है। लेकिन क्या होता है कि यदि आर्मी को लग रहा है कि भाई हमें एज बढ़ाना है, तो क्या आर्मी अपने हिसाब से बढ़ा सकती है क्या? नहीं बढ़ा सकती। जैसे आपको पता होगा कि अग्निवीर स्कीम आई, तो अग्निवीर स्कीम साथियों इंडियन आर्मी नहीं लेके आई, वो सरकार की योजना है, सरकार लेके आई, लेकिन उसको लागू काय में किया? आर्मी में किया। ठीक है, तो आर्मी कुछ बदलाव नहीं कर सकती है, ये बदलाव कौन करेगी? ये करेगी साथियों सरकार। ठीक है, अब आप खुद समझ रहे हो कि भाई आर्मी में अभी अग्निवीर है, 4 साल के है, 25% को वहां पर रखेंगे, बाकी 75% को घर पर भेज देंगे। अब आप खुद ही बताइए कि जो बंदा अच्छा पढ़ा लिखा है, जो बंदा अच्छा वेल ट्रेंड है, वो इंडियन आर्मी क्यों चूज करेगा? क्यों घर से वो दूर जाएगा? क्यों अपनी जवानी बर्बाद करेगा? जब जवानी बर्बाद हो, घर से दूर तब जाएगा ना जब उसको भाई कुछ फायदा हो, कुछ उसको छूट मिले, कुछ घर वालों को छूट मिले। इसलिए वो कहां पर जाता है? आर्मी में जाता है। आप बहुत सारे भाई कमेंट करेंगे भाई हम सेवा के लिए, भाई आप सेवा के लिए जाते हो, हर इंसान सेवा करता है, टीचर सेवा करता है, ट्रेनर सेवा करता है, किसान सेवा करता है, ऑफिस में जो काम करता है वो भी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी में जाकर ही आप सेवा करते हो। ठीक है, वो अच्छी बात है, हमारे सैनिक है, सम्मानीय है, बहुत अच्छी फील्ड है उनके लिए आर्मी। और जिसका भाई मन होता है ना आर्मी में जाने का, उसको तो आप कुछ भी कर लो, वो जाएगा आर्मी में ही। ठीक है, अब आप आर्मी में साथियों क्या हुआ कि जो कुछ ट्रेड है, जैसे हम बात करें आर्मी में जीडी है, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है, क्लर्क है, नर्सिंग असिस्टेंट है। नर्सिंग असिस्टेंट के तो पहले से ही 23 साल है, अब 23 साल क्यों है? अब उन्होंने जो आर्मी की तरफ से एमओडी, एमओडी होती है मिलिट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, एमओडी इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है। मिलिट्री ऑफ डिफेंस को पत्र लिखा कि भाई हमारे पास में जो टेक्निकल के बंदे हैं, वो टेक्निकल के बंदे कम आ रहे हैं, फॉर्म ही कम भरे जा रहे हैं। क्यों फॉर्म कम भरे जा रहे हैं? साथियों देखो, वहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो आईटीआई को लेके भी है कि भाई आप आईटीआई का फॉर्म लेके आओ, हम उसमें आपको कुछ छूट देंगे और आपको हम भर्ती कर लेंगे। ठीक है, लेकिन साथियों अब भाई आईटीआई करके जो बंदा आएगा उसकी उम्र क्या होगी? क्या 20 साल में वो आईटीआई पूरा कंप्लीट कर लेगा? हो सकता है उसको ज्यादा समय लगे, है ना। और इंडियन आर्मी में आपने देखा होगा कि 20 साल 6 महीने मतलब 21 साल तक की को उन्होंने बोला है कि भाई हम 21 साल एज वाले को लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 साल 6 महीने या फिर 7 महीने लास्ट लास्ट, इससे ज्यादा जो बंदा हो गया है उसका फॉर्म ही नहीं डलता है। अब बताइए कि जिसका आईटीआई ही 21 साल में कंप्लीट होता है, वो फॉर्म तो वैसे फिल ही नहीं कर पाएगा, और फॉर्म फिल नहीं करेगा तो भाई इंडियन आर्मी में बंदे कैसे जाएंगे? तो इसलिए उन्होंने सोचा है इंडियन आर्मी में जो है सरकार की तरफ से, मतलब इंडियन आर्मी में सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है एमओडी को, मिलिट्री ऑफ डिफेंस को, उसमें ये लिखा है कि भाई एक काम कीजिए, आप जो टेक्निकल है ट्रेड उसकी एज बढ़ा दीजिए। एज बढ़ेगी तो बंदे फॉर्म ज्यादा फिल करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज साथियों, क्या जीडी वालों के लिए भी ये होगा या नहीं होगा? तो साथियों जीडी वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। हाँ है, तो वो है आपका ट्रेडमैन के लिए, क्योंकि ट्रेडमैन 10th और 8th जो है, ये एक बात बताओ मुझे, ट्रेडमैन में जाता कौन है? ट्रेडमैन में वो बंदे जाते हैं कहीं ना कहीं, या तो वो 8वीं पास होते हैं या फिर 10वीं में उनके परसेंटेज कम होते हैं। वो किस में फॉर्म डालता है? वो डालता है साथियों आपके ट्रेडमैन में। अब ट्रेडमैन में वो फॉर्म डालता है, ठीक है। और जो 10वीं पास बंदा है, जो 10वीं पास बंदा है जिसके पास में चांस भी है, लेकिन साथियों वो जीडी से कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं होता है, एज ज्यादा हो जाती है, तो उसके पास में तो 8th से भी चांस खत्म हो गया और 10वीं से भी चांस खत्म हो गया। अब वो करे तो करे क्या? तो अब क्या करेंगे साथियों की जो ट्रेडमैन ट्रेड है उसको भी एज का 23 साल करने का वो प्रस्ताव उन्होंने भेजा है। और यदि ये तो 23 साल हो जाती है, तो जो बंदे 10वीं में फेल हो जाते, कहीं मेडिकल फेल हो जाते, कहीं एग्जाम में फेल हो जाते, कहीं
रिटर्न अपने दौड़ में फेल हो जाते हैं, तो वो बंदे क्या करेंगे कि सीधा ट्रेडमैन में फॉर्म डाल सकते हैं और अपना इंडियन आर्मी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दोनों चीजें रखी कि भाई जो फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, देखो जब से अग्निवीर आई है ना, तब से जो लड़के हैं उनका थोड़ा सा मनोबल गिर गया है, मेरी बात मुझे भी पता है। हम एकेडमिक्स वगैरह में देखते हैं बंदे काफी कम बाहर निकलते हैं, तो वो सरकार भी चाहती है कि भाई इंडियन आर्मी में बंदे आए और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि फार्म की जो संख्या है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है कि आपका टेक्निकल और आपका ट्रेडमैन दोनों में आपका एज को क्या करने का प्रस्ताव चल रहा है, 23 साल। लेकिन जीडी और आपका अन्य ट्रेड है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और मेरे ख्याल से तो मैं तो देखो एक ही गुजारिश करता हूँ आप सबके लिए यार, कि हर ट्रेड में आपका बढ़े, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उम्र हो ताकि बच्चे को चांस मिले। यार इंडियन आर्मी के प्रति इतना तत्पर है लड़के, पर क्या करें, एज नहीं हो रही है, किसी की एज निकल जा रही है, अब क्या करे, तो करे क्या वो, है ना। तो ये प्रस्ताव अच्छा है सरकार की तरफ से, लेकिन इस पर कुछ भी एक अभी ये प्रस्ताव भेजा है, ये अभी पूरी तरह से इस पर झंड मोहर नहीं लगी है ना। अभी ये पेंडिंग है, जैसे ही कुछ और खबर आएगी हम आपको अवगत करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।